जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे संख्याओं और उनके प्रकार के बारे में। संख्याएं क्या क्या होती हैं, उनका प्रकार क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक रियल नंबर, एक काल्पनिक नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कोई भी कैसे लिखा, जैसे -1 2 0 3/5 √2, ये सब क्या है, रियल नंबर है। और काल्पनिक नंबर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर होती हैं, जैसे -2 का स्क्वायर रूट, -3 का, -4 का। तो ये सब क्या होती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर होती हैं। इनको √-1 को आई से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये है स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इसको हम 2 √i लिख सकते हैं ना, -1 √-1 को क्या लिख सकते हैं, i, यानी कि 2i, यानी कि इनको ai के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 -4 -2 कुछ भी। चलिए देखते हैं अब रियल नंबर और काल्पनिक नंबर को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये इस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि 3i + 2 5i + 7, इस तरह से। यहाँ माइनस भी हो सकता है, जैसे 3i माइनस मान लीजिए 5 ले लें, 5 तो माइनस भी हो सकता है। अब देखिए रियल नंबर जो होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकें। और ये अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकती। लेकिन यहाँ पे जो q है वो परिमेय संख्या में q ≠ 0, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा डिफाइन नहीं होगा, जैसे कि मान ली 5/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी कि पता नहीं, ये अपरिभाषित होता है, इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और p यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए ये जैसे कि -3 है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ लोग सोचेंगे इसको -3/1 भी तो लिख सकते हैं, और ये p/q के फॉर्म में तो हो गया, तो इसे अपरिमेय नहीं परिमेय रहना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है कि q ≠ 0, तो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 1 है। लेकिन ये √3 है, ये p जो होना चाहिए p बिलोंग टू इंटीजर, यानी कि कोई इंटीजर रहना चाहिए। इंटीजर मतलब कोई भी निगेटिव नंबर, 0 या पॉजिटिव नंबर। तो ये तो न तो निगेटिव नंबर है, न तो 0 है, न तो पॉजिटिव नंबर, ये अंडर रूट में है, तो इसीलिए ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब चलिए देखते हैं, जो परिमेय संख्या होती हैं वो दो टाइप से होती हैं। जैसे कि मान लीजिए परिमेय संख्याएं 5 3 2, इसको 5/1 भी लिख सकते हैं, 3/1, जो इसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे 1 लिख सकते हैं। वहीं जो फ्रैक्शन में रहे, जैसे 5/3 7/8 6/7, तो ये सब फ्रैक्शन में है, तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। एक तो जो पूर्णांक हो और जो फ्रैक्शन में। तो जो पूर्णांक में हो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, और जो फ्रैक्शन में हो उसे भिन्न संख्याएं। जैसे कि 7 8 9 5 3, ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। 7/2 3/5 8/9, ये सब क्या है, फ्रैक्शन में है, तो भिन्न संख्याएं होंगी, भिन्न परिमेय संख्याएं। तो जो पूर्णांक होता है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन, निगेटिव इंटीजर, 0, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, यानी कि
पूर्णांक मतलब पूरा अंक रहे लेकिन क्या हो, निगेटिव में हो। जैसे -7, -3, -2, -2, ये सब क्या है, इनको शॉर्टकट में -i से डिनोट करते हैं। ये सब क्या है कि निगेटिव नंबर हैं, कैसा पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक है। और 0 यानी कि ये न तो 0 न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव होता है। और i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे जहाँ मन करे वहाँ तक लिखते रहे। ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए जो पॉजिटिव, पहले इसको समझिए, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे जाता रहे, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। और जो पॉजिटिव इंटीजर है वही तो है नेचुरल नंबर, सेम है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वही नेचुरल नंबर होता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। अगर इसके परिवार में हम नेचुरल नंबर में 0 मिला दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला दें तो होल नंबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं शॉर्टकट में, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर और 0 दोनों को मिला दे तो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर हो जाती है। और प्राकृतिक संख्याओं को भी हम कई तरीके से बांट सकते हैं, जैसे सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, विषम जो 2 से नहीं कटती हैं। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 2n के फॉर्म में होगा। और विषम संख्याएं जैसे जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता रहे। अब होता है इसी को हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य यानी कि भाज्य नहीं है, यानी कि कटेगा नहीं, किससे, स्वयं से और एक से केवल कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे कि एक नहीं, 2 1 से और केवल 2 से कटेगा, 3 1 से और 3 से कटेगा, 5 1 से और 5 से कटेगा। केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वह संख्या खुद होगी, तो क्या होगा, अभाज्य नंबर। जैसे मान लीजिए 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। उसके आगे देखेंगे तो सोचेंगे 9, तो 9 तो 3 से कटेगा, 3 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे आएगा 11, 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं से और केवल 1 से, यानी कि केवल 2 ही संख्या से कट रहा है, स्वयं और 1 से, तो क्या होगा, अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये सब क्या है, सब विषम संख्याएं हैं, लेकिन 2 क्या है, सम संख्या, यानी कि 2 एकलौता अभाज्य संख्या है जो सम होता है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। अब है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या मतलब जो संख्याएं अन्य संख्याओं से भी कटे, जैसे 9 है तो 3 से कटेगा, इसके अन्य फैक्टर भी होंगे। 4 है तो 2 से कटेगा, 6 है तो 2 गुणे 3 होगा, यानी कि जिसके कई फैक्टर होंगे तो क्या होंगे, यौगिक संख्या होंगी। अब लास्ट है को प्राइम नंबर, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका एलसीएम 1 हो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 1 और 2, इनका फैक्टर करेंगे तो 1 का तो 1 गुणे 1 होगा और 2 का 2 गुणे 1, तो 1 को नहीं कंसीडर करते हैं, तो इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इनका एलसीएम क्या होगा, 1 होगा।
3 और 5 में 3 गुणे 1 होगा, 5 गुणे 1, 1 केवल मिल रहा है तो एलसीएम एलसीएम नहीं एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं है। 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये क्या होंगी? को प्राइम नंबर होंगी। उसी तरह से इसमें भी 7 और 9 कोई भी एक दूसरे को काट नहीं पाएगा तो ये भी क्या होंगी? को प्राइम नंबर होंगी। 4 और 5, 4 से 9 तो 5 कटेगा, 9 5 से 4 कटेगा, यानी कि एक दूसरे को नहीं काट पाएंगी तो ये क्या होगी? को प्राइम नंबर। ये भी क्या होंगी? को प्राइम नंबर होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।